बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है। ओ लेवल की तीसरी बुक D3 की एक्सरसाइज 1B है, उसको एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने लगे हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है, एक्स के प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड हैं। हम मिड वैल्यू ब्रेक करने से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मिड वैल्यू ब्रेकिंग जो होती है ये हर क्वेश्चन के लिए इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर किस्म का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह मैं आपके माइंड में बैठा सकूं। अब देखें, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है। अब इसका a अगर जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसका कोफिशिएंट 1 होता है। x का कोफिशिएंट ये b है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और विदाउट x c होता है और c की वैल्यू 1 है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a है। अब जस्ट हमने इनके अंदर वैल्यू लिखनी है और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। माइनस वैसे आएगा और b की वैल्यू 4 है, 4 लिख दी है। आपने इसको ऐसे ब्लैंक फॉर्म में लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उसके ऊपर रूट है और ओवर जो है 2a है, 2 इंटू a है। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू 4 लिखनी है और a 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। उसके बाद अब हमने इसको और 2a है और a की वैल्यू जो है ये 1 है। आगे हमने इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस 4 है प्लस माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है और माइनस 4 है, ओवर में हमारे पास 2 1 2 है। उसके बाद फर्दर हमने इसको सॉल्व करना है। माइनस 4 है प्लस माइनस, इसमें से 4 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है हमारे पास 12 है ओवर 2 है। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। 12 का हम रूट लेते हैं। रूट लेने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आ गया 3.46 हमारे पास आ गया, ओवर में 2 है। अब इसके दो पोर्शन आपने फॉर्म कर लेने हैं। एक साइड पे आपने वैल्यू प्लस वाली लिखनी है और दूसरी साइड में आपने वैल्यू माइनस वाली राइट करनी है। -4 3.46 है और ओवर 2 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब हमने 4 में से 3.46 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है माइनस 0.54 है और ओवर 2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों सेम है। ऐड करने से माइनस 7.46 है, इसके ओवर में 2 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 0.54 पे, 2 को डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया है माइनस 0.27 है। और इसको हम सॉल्व करते हैं 7.46 के ऊपर 2 को डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया है माइनस 3.73। क्वेश्चन के दो आंसर हमारे पास निकल आए हैं। अभी हम क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। वो मैंने बोर्ड पे जो वैल्यू लिखी है 3x के प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -1 है। उसके बाद अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है ओवर 2a है। अब इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, माइनस का साइन वैसे आएगा और b की वैल्यू 6 है वो लिख दी है।
उसके बाद बी आपने इसको ब्लैंक में लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट का साइन है और ओवर 2 इंटू, यहाँ पे आपने ब्लैंक लिख लें। अब आप वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ बी स्क्वायर है और बी की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, a मीन 3 है और c मीन -1 है, ओवर में 2a है और a मीन 3 है। फिर हम उसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, -6 है प्लस माइनस, इसका स्क्वायर जो है 36 आ गया और n में से ऐड करने से 4 से 12 है, ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही हैं। ओवर में 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया है। फर्दर हम इसको यूँ सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -6 है प्लस माइनस, दोनों को हम ऐड करते हैं, ये बन जाएगा 48 रूट है और ओवर में 2 3 6 है। अब उसके बाद अब हमने ये करना है कि 48 का हमने रूट लेना है, रूट 48 है, ये बन गया 6, ये बन गया 6.93 ओवर में 6 है। अब इसके दो पोर्शन हमने बना लेने हैं, एक साइड पे वैल्यू प्लस की लिखनी है और दूसरी साइड पे वैल्यू माइनस की आएगी। इधर भी इक्वल का साइन लगाएंगे, -6 ओवर में 6 है। अब हमने क्या करना है कि उसमें से इसको सबट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.93 ओवर 6 है और इसमें से दोनों को ऐड करते हैं, -12.93 ओवर 6 है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, 0.93 पे हम 6 को डिवाइड करते हैं, आंसर बन जाएगा 0.155 बन गया और इसमें से हम ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं 12.93 के ऊपर हम डिवाइड करते हैं 6 को, ये हमारे पास आंसर बन गया है -2.5। आंसर इसके दो, एक ये आंसर बन गया है और एक इसका ये आंसर बन गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 1c जो है वो सॉल्व करते हैं। वो वैल्यू हमारे पास है 2x² - 7x + 2 = 0। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। a = 2 है और b = -7 है और c = 2 है। आगे मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया है, जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है। माइनस है, b की वैल्यू -7 है, उसके बाद ये ब्लैंक हमने लिख लेना है, b² - 4ac, इसके ऊपर हमने रूट का साइन डालना है, ओवर 2 इंटू a है, यहाँ भी आपने ब्लैंक लिख लें। उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो -7 लिख दी है, 4ac, a मीन 2 है और c मीन 2 है, ओवर में 2a है, a मीन 2 है। फर्दर हम इसको यूँ सॉल्व करेंगे, 7 है प्लस माइनस जो है 49 है, 4 2 8, 8 2 16 है और ओवर में 2 2 4 है। फर्दर हमने इसको यूँ सॉल्व करना है, x = 7 प्लस माइनस। अब हमने इसमें से ये निकालते हैं, ये कितना बनेगा, 9 में से 6 सबट्रैक्ट करते हैं, ये 3 बनेगा और उसके बाद 4 में से 1, ये 33 है, ओवर हमारे पास 4 है। अब हम इसको जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है, 33 का हमने रूट लेना है, ये बन जाएगा 7 है प्लस माइनस, ये बन गया है 5.74 है और ओवर में 4 है। अब इसके दो पोर्शन हमने बनाने हैं, x = 7 प्लस 5.74 ओवर 4 है और इस साइड पे हम लिखेंगे x = 7 - 5.74 है और ओवर इसका 4 है। फर्दर हमने क्या करना है कि इनको हम ऐड करते हैं, 7 में 5 ऐड करते हैं, 12.74 ओवर 4 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 12.74 को 4 पे डिवाइड करते हैं, आंसर हमारे पास बन गया 3.185 है। और उसके बाद जब हम इधर 7 में से 7 - 5.74
7 माइनस 5.74, ये हमारे पास आंसर बन गया है 1.26 है। और इसको 4 पे हमने इसी वैल्यू को 4 पे डिवाइड करते हैं, ये आंसर बन गया हमारे पास जो है 0.315। यानी इसके दो आंसर बन गए हैं, एक तो हमारे पास ये आंसर बन गया है और दूसरा बन गया 0.315 है। ये दो इसके आंसर बन गए। ये अभी हमने क्वेश्चन 1 का सी पार्ट सॉल्व किया है। अभी हम क्वेश्चन 1D सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन 1 का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास है 3x² माइनस 5x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 17। उसके बाद हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के बाद जस्ट हमने इसके अंदर वैल्यू लिखनी है। माइनस वैसे आ गया और b की वैल्यू माइनस 5 है। अगर कोई वैल्यू का माइनस का अपना साइन हो, वो आपने इंटू लगा के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने पहले लिख लें, ब्लैंक फॉर्म में लिख लें b² माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट डालना है और ओवर में 2a है, 2 इंटू a है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस 5 बनेगा, 4ac, a मीन 3 है और c मीन माइनस 17 है। उसके बाद और 2a मीन 3 है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 5 वैसे का वैसे आ गया, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 है और उसके बाद प्लस, अब हमने 17 को 4 से 17 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 या 12 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास जो आंसर बन गया है 204 बन गया है और ओवर में 2 3 6 है। आगे फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है। माइनस 5 है प्लस माइनस, अब इसमें ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 229 रूट है और ओवर में 6 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि रूट 229 का रूट लेना है। ये बन माइनस 5 है प्लस माइनस, ये बन जाएगा 15.13 ओवर 6 है। आगे हमने इसके दो पोर्शन फॉर्म कर लेने हैं। माइनस 5 है प्लस 15.13 ओवर 6 है, फिर इक्वल का साइन लगा के माइनस 5 माइनस 15.13 ओवर 6 है। उसके बाद अब हमने इसको करने के बाद करेंगे 10.13 ओवर 6 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 10.13 है डिवाइडेड बाई 6 है, ये बन गया है 1.688 है। इसको यूँ भी राइट कर सकते हैं, 1.69 भी राइट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को ऐड करने से माइनस 20.13 है ओवर 6 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 20.13 है और डिवाइडेड बाई 6 है, ये बन गया है 3.355। अब इसको राउंड ऑफ करके 3.36 भी राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो आंसर आ गए हैं। अभी क्वेश्चन 1 का डी पार्ट जो है वो सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1B D3 बुक की। अब हम क्वेश्चन 1 का ई पार्ट सॉल्व करते हैं। जो मैंने बोर्ड पे वैल्यू राइट की है, -3x² माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a के इक्वल होता है और x का कोफिशिएंट b के इक्वल है, विदाउट x जो है वो c के इक्वल है। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कैसे करते हैं, ये फार्मूला मैंने राइट किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a है। यहाँ जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। ये माइनस का साइन तो फार्मूले का अपना साइन है, जो वैल्यू का अपना साइन है वो अंदर में आ जाएगा। उसके बाद है प्लस माइनस, आप इसको ब्लैंक फॉर्म में लिख लें, b² माइनस 4ac, इसके ऊपर आपने रूट का साइन डालना है और 2 इंटू a है। अब यहाँ पे b का मतलब है -7 का स्क्वायर है, 4a, a मीन -3 है और c मीन 9 है, 2a, a मीन -3 है। इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 आएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जो है 49 है, माइनस इंटू माइनस प्लस है
और उसके बाद जो है हमने 4 सीधा 12 है, 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 108 है। अब हमने इसको 108 जो है इसमें ऐड करना है और ओवर में 2 3 6 माइनस 6 है। फर्दर हम इसको यूं सॉल्व करेंगे, 7 है प्लस माइनस 108 में अब हमने 49 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद बन गया है 157 रूट है और ओवर में माइनस 6 है। फर्दर हमने इसको यूं सॉल्व करना है कि हमने 157 का रूट लेना है। 7 है प्लस माइनस उसका रूट हमारे पास आ गया है 12.53 रूट है और ओवर में माइनस 6 है। अब हम इसके दो पोर्शन बना लेंगे। दो पोर्शन बनाने का मकसद ये है कि जो वैल्यू प्लस की है हम इधर करेंगे और जो वैल्यू माइनस की है हम उस साइड पे करेंगे। ये हो जाएगा 12.53 ओवर माइनस 6 है, फिर इक्वल का साइन है 7 माइनस 12.53 ओवर माइनस 6 है। अब इसमें ऐड करने से 19.53 है ओवर माइनस 6 है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 19.53 के ऊपर हम 6 को डिवाइड करते हैं, आंसर बन गया है -3.255 बन गया। एक ये आंसर बन गया है और दूसरा हमारे पास ये है 12.53 में से हम सबट्रैक्ट करते हैं 7 को, आंसर हमारे पास बन गया है -5.53 है ओवर में -6 है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, करने के बाद इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर बन गया है 0.9217 है। सिंपल आप 0.9923 भी राइट कर 9222 भी राइट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 1 का ई पार्ट है। अब हम क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट यानी एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 मेथड सॉल्व करने के, उसमें से एक मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। लास्ट इसका 1 का लास्ट पार्ट है -5x के प्लस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -5 है और बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू -2 है। जस्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है वो लिखने लगे हैं। माइनस है, बी की वैल्यू 10 है, प्लस माइनस यहाँ पे आपने ब्लैंक डालना है b² -4ac रूट का साइन डाल लेंगे ओवर 2 इंटू ए है। अब b की वैल्यू 10 है, हम लिखना 10 है, a मीन -5 है और c मीन -2 है ओवर में 2a मीन -5 है। उसके बाद -10 है, प्लस -10 का स्क्वायर 100 है। अब ये हमारे पास जो है अगर 3 दफ़ा माइनस का साइन आए 1 2 3 तो साइन माइनस का रहेगा। 4 5 20 20 2 40 है, रूट है और ओवर में इसको मल्टीप्लाई करने से 10 निकलाया। फर्दर हमने इसको यूं सॉल्व करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, -10 है प्लस माइनस। अब 100 में से हमने 40 को सबट्रैक्ट करते हैं, आंसर जो है 60 आया है। इसके ऊपर रूट है और ओवर में 10 है। अब हमने करना ये है कि हमने 60 का रूट लेना है। 60 का रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा 7.75 है, ओवर में -10 है। उसके बाद अब हमने इसको इसके दो पोर्शन हमने फॉर्म करने हैं, -10 है प्लस 7.75 ओवर 10 है और इधर भी इक्वल का साइन लगा के -10 है, -7.75 है ओवर -10 है। अब हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 10 में से हमने 7.75 को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है -2.25 है और ओवर -10 है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, आंसर बन गया 0.225। एक तो आंसर ये निकला है और एक आंसर ये है कि -17.75 है ओवर -10 है।
साइन से साइन जो है वो साइन से साइन कैंसिल हो गया है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, साइन से साइन कैंसिल होने के बाद बनेगा 1.775 है। ये दो यहाँ से निकलाए हैं, 0.225 है और 1.775 है। ये 1B एक्सरसाइज है D3 बुक की 1B एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन 1 का F पार्ट सॉल्व किया है।